दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 27। प्रेम के प्रगाढ़ भाव से अनुरक्त मन में मिलन की अत्यंत उत्कंठा के उदय हो जाने पर जो एक विलक्षण व्याकुलता आ जाती है, मिलन की पूर्वावस्था में दर्शन श्रवण आदि विभिन्न हेतुओं से भावों की उद्दीप्त होने पर जो एक अनिर्वचनीय मिलन व्यग्रता उत्पन्न हो जाती है, उसे पूर्वराग कहते हैं। प्राकृत नायक नायिकाओं का पूर्वराग मलिन मिलन कामना को लेकर होता है, परंतु भगवान श्याम सुंदर तथा स्वसुख वांछा विरहित श्री गोपांगनाओं का पूर्वराग विशुद्ध प्रेममय होता है। इस पूर्व राग की उन्नति के अनेक हेतु होते हैं। उनमें यहाँ आज साक्षात दर्शन, स्वप्न दर्शन, श्री कृष्ण नाम श्रवण, दूती के द्वारा रूप गुण श्रवण और लीला स्थली दर्शन, इन 5 हेतुओं का संकेत बताने वाले श्री गोपांगनाओं के द्वारा अनुभूत कुछ भाव नीचे के 5 पदों में दिए जाते हैं। साक्षात दर्शन। हौं जल भरन गईरी सजनी, चली वादिन कालिंदी कूल, देखे तह ठाढ़े नटवर नंदलाल, गई सारी सुध भूल। अंग अंग रस सुधा बरस रही, नव किशोर लावण्य ललाम, कुंचित कछ त्रिभंग तनु भंगिम, सिर मयूर चंद्रिका सुठाम। चंचल दृग तिरछे अरुणारे, स्रवत प्रेम रस की मधुधार, बरबस करश लियो मन मेरो, कोटि मनोज लजावन हार। सुस्मित अधर वदन मुनि मनहर, बरन नील उर मुक्ता पाती, मधुर मुरली मधुनाद निनादिनी, हरत मदन मानस सब भांति। वा दिन ते मुहि कछु न सुहावे, कांपत सकल अंग दिन रात, कब निरखौं ही भरी मनमोहन, कब परसों सुचि पद जल जात। सजनी, उस दिन मैं जल भरने के लिए चलकर यमुना जी के तट पर गई थी। वहां मैंने नटवर नंदलाल को खड़े देखा। देखते ही मैं सारी सुध-बुध भूल गई। उनके अंग अंग से रस सुधा की वर्षा हो रही थी। नवीन किशोर वह था, ललित लावण्य था, घुंघराले केश, त्रिभंग भंगिमा युक्त मंगल विग्रह, सिर पर मोर पंख की सुंदर चंद्रिका और अरुणिम चंचल नेत्र थे, जिनसे प्रेम रस की मधुर धारा बह रही थी। उन करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले सौंदर्य स्वरूप ने मेरे मन को बलात् खींच लिया। उनके अधरों पर मृदु हास्य खेल रहा था। उनका श्रीमुख मुनिमनहारी था, नील श्याम वर्ण था, वक्ष स्थल पर मोती की लड़ियां सुशोभित थीं। वे मधुर नाद का निनाद करने वाली मुरली लिए थे। मदन के मन को भी सब भांति से हरण कर रहे थे। जिस दिन इस रूप में उनको देखा, उस दिन से मुझे कुछ नहीं सुहाता। तब से मेरे सारे अंग कांपते रहते हैं। मैं कब उन मनमोहन को हृदय भरकर देखूंगी और कब उनके चरण कमलों का स्पर्श करूंगी। स्वप्न दर्शन। सोवत रही सखी में अति सुख, कोटि भानुद्युति राजत शीतल, प्रगट्यो मधुर मनोहर श्रीमुख। अधर मधुर मृदु मुस्कानी मोहनी, ऋषि मुनि ज्ञानी तापस मनहर। भ्रकुटि कुटिल सुचि चंचल दृगजुग, मोहन बेनु विमल राजत कर। पाय रूप सौंदर्य सुधा में छकी थकी सी रही चकित मन, भुजा पसार चली अति आतुर, विह्वल तुरत चरण जुग पकरन। टूट्यो सुपन जगी औचक रही, भौचक दिखे नहीं नंदनंदन, तब ते दारुण जरत जरनि जिय, निस्दिन दहत रहत सखी मन तन। सखी, मैं अत्यंत सुख से सो रही थी। मैंने स्वप्न में देखा, करोड़ों सूर्यों के शीतलता युक्त प्रकाश से सुशोभित मधुर मनोहर मुख प्रकट हो गया। उसके अधरों पर मधुर मंद मोहनी ऐसी मुस्कान छिटक रही थी जो ऋषि मुनि ज्ञानी तथा तपस्वियों के भी मन का हरण करने वाली थी। इतने में पूरे मंगल विग्रह के दर्शन होने लगे। उन श्री श्याम सुंदर की भौहें टेढ़ी थीं, पवित्र नेत्र युगल चंचल थे,
पवित्र हाथ में मोहन मुरली सुशोभित थी। गले में सुंदर मोती, मणि, गुंजा, तुलसी तथा वन पुष्पों के हार झूल रहे थे। पैरों में चित्त हरण करने वाली नूपुरों की छम छम ध्वनि हो रही थी। कटी प्रदेश में किंकड़ी के सुंदर घुंघरू बज रहे थे। मैं इस रूप सौंदर्य सुधा को पाकर छक गई। मेरा मन आश्चर्य में डूब गया। मैं थकी सी रह गई। फिर मैं अत्यंत आतुर होकर विह्वलता के साथ तुरंत ही भुजाएं पसार कर उनके चरण युगलों को ग्रहण करने लगी। इतने में स्वप्न टूट गया। मैं अचानक जगी, भौचक सी रह गई। कहीं नंदनंदन नहीं दिखाई दिए। सखी, उस समय से मेरे हृदय में दारुण अग्नि जल रही है और मेरे मन तन रात दिन उससे धधकते रहते हैं। श्री कृष्ण नाम श्रवण। भई गति कैसी सुन सजनी, धुनी मनोहर कृष्ण नाम की जबते मधुर सुनी। अचरज भर्यो अमृत हिय में, ताते प्रगटी अग्नि, बुझे न बिनु पाए यह दर्शन सुधा दाह समनी। नित्य निरंतर तड़फत मन, नहीं चैन दिवस रजनी। सारहीन जीवन बिनु प्रियतम, सुमिलन नीलमणि। सखी सुदौसी ले चलूं, हो जह माधव नाम धनी। नहीं उपकार बिसारूं पलछिन, रहूं कृतज्ञ ऋणी। सजनी सुनो, जब से मैंने कृष्ण नाम की मधुर मनोहर ध्वनि सुनी, तब से मेरी गति कैसी हो रही है। उस ध्वनि के आते ही हृदय अमृत से भर गया। पर आश्चर्य है कि उस अमृत से ही मिलनेच्छा की आग भड़क उठी। यह अग्नि अब दाह को बुझाने वाली दर्शन सुधा के पाए बिना कभी नहीं बुझेगी। मेरा मन नित्य निरंतर तड़प रहा है। दिन रात में कभी चैन नहीं पड़ता। उस नीलमणि से भली भांति मिले बिना मेरा जीवन सर्वथा निसार है। सखी, मुझको शीघ्र वहां ले चल, जहाँ श्री कृष्ण नाम के धनी श्री माधव विराजमान है। मैं एक पल क्षण के लिए भी तेरा उपकार नहीं भूलूंगी। जीवन भर कृतज्ञ तथा ऋणी बनी रहूंगी। दूती के द्वारा रूप गुण श्रवण। लग्यो तब हिय मीठो आघात, जब बनितोत्सव रूप सील की दूती ने कही बात। तब ते घाव हरोही है सखी, पल पल बढ़ती पीर। देखन को आ रूप सील छवि, मैं अति भई अधीर। नव नीरद दुति नटवर सुंदर, मोर पिक्ष सिर सोह। मुरली मधुर अधर पर शोभित, चिदानंद संदोह। मृदु मुस्कान नैन भौं बाकी, घन घुंघरारे केस। बिजुरी बरन बसन तन राजत, सुर मुनि मोहन भेष। कटि कर धनि पग नूपुर बाजत, गल गुंजा बनमाल। कैसे करि सखी सपदि बिलोकूं, मैं वह रूप रसाल। नहीं तर टीस मिटै नहीं कबहूं, सूखे कबहू न घाव। विषम वेदना में स्मृति सुखी, अति रहत बढ़ावत चाव। जिस क्षण दूती ने प्रियतम श्याम सुंदर के वनिता मात्र के उत्सव स्वरूप रूप सौंदर्य तथा शील स्वभाव की बात कही, उसी क्षण मेरे हृदय में मिलन इच्छा की एक मीठी चोट लग गई। उस दिन से सखी, वह घाव हरा ही बन रहा है और उसकी पीड़ा प्रतिपल बढ़ रही है। उस रूपशील की छवि देखने के लिए मैं अत्यंत अधीर हो रही हूँ। वह द्युतिमय नील नीरद वर्ण, चिदानंद संदोह सुंदर नटवर रूप, सिर पर मयूर पिच्छ सुशोभित, अधर पर मधुर मुरली विराजित, मृदु मुस्कान, टेढ़े नेत्र और भ्रिकुटी, घने घुंघराले केश, बिजली वर्ण का पीत वस्त्र शरीर पर शोभित, सुर मुनि मोहन वेश, कटिदेश में करधनी, पैरों में बजते हुए नूपुर और गले में गुंजा की तथा वन कुसुमों की मालाएं। सखी, वह रसमय रूप में मैं शीघ्र से शीघ्र कैसे किस उपाय से देखूं? उसे देखे बिना तो सखी न घाव की यह कसक कभी मिटेगी और न कभी घाव सूखेगा ही। इस विषम वेदना में भी स्मृति का अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है, जो निरंतर मिलन के चाव को बढ़ा रहा है।
लीला स्थली दर्शन। सखी मैं कहा कहूँ मन की, जागत बने न सोवत मोते भई बौरी सन की। गई हुती वा दिन मैं बनकू सुध बिसरी तन की। जा पहुँची प्रेरित सी लीला भुवि मनमोहन की। देखी तहाँ विचित्र विलक्षण सुषमा श्रीवन की। परस्यो पवन तहाँ को तन भई संगति रजकन की। बेसुध फिर आई मैं भूली संज्ञा जीवन की। तब ते कछु न सुहावे लगी रही ललक सुदर्शन की। सखी मैं अपने मन की क्या बताऊं, मुझसे न तो जगते बनता है न सोते ही। मैं बावली हो गई हूँ, सनक गई हूँ। उस दिन मैं वन की ओर चली गई थी, शरीर की स्मृति भूल गई थी और किसी के द्वारा प्रेरित सी मैं प्रियतम मनमोहन की लीला स्थली में जा पहुंची। वहां उस मनोहर वन की विचित्र विलक्षण शोभाश्री मैंने देखी। वहां के पवन का मेरे शरीर से स्पर्श हुआ और वायु के द्वारा उड़े हुए रज कणों का मेरे शरीर को संग मिला। मैं बेसुध हो गई और उसी सुधहीन स्थिति में लौट आई। मैं जीवन की संज्ञा तक को भूल गई। सखी उस समय से मुझे कुछ भी नहीं सुहाता, केवल उनके सुंदर दर्शन की ही ललक लग रही है। जय जय श्री राधे।